हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री का जो चैप्टर दोस्तों चल रहा था हैलो एल्कीन और हैलो एरीन। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग भाग नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसके पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलो एल्कीन और हैलो एरीन चैप्टर का जो टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और दोस्तों साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। जैसे दोस्तों दो प्रकार का होता है, SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। दोस्तों इन अभिक्रियाओं को बहुत ही डिटेल से हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रबल नाभिक स्नेही एक दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कि दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रबल नाभिक स्नेही जो होता है एक दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर देता है, उसी को दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए दोस्तों समझते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका RX है, RX मतलब हैलो एल्कीन हो गया, और दोस्तों कोई न्यूक्लियोफाइल है यानी कि नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही का मतलब दोस्तों होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। यानी दोस्तों इसका पहचान कैसे करेंगे, जिस भी अणु या तत्व के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, परमाणु के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब नाभिक स्नेही। तो दोस्तों आपका हो गया नाभिक स्नेही हो गया। अगर दोस्तों जो नाभिक स्नेही प्रबल होगा तो दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो दोस्तों यहाँ से जो X होगा इसको हटा देता है और इसके स्थान पर क्या आ जाता है, NU आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो यहाँ से दोस्तों बन जाता है RNU और प्लस X माइनस बन जाता है। अब दोस्तों नाभिक दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ NU क्या होता है, NU माइनस क्या होता है, नाभिक स्नेही। इसी को दोस्तों कहा जाता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। अब दोस्तों इसके स्थान पर क्या क्या हो सकता है, तो दोस्तों जो मोस्टली यूज किया जाता है वो होता है OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, और CN माइनस। ये दोस्तों याद रखिएगा, जो मोस्टली यूज होता है OH माइनस यूज होता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। आप दोस्तों हमारे साथ साथ आप नोट भी बना सकते हैं। दो प्रकार की होती है दोस्तों। इसमें जो पहला होता है SN1 अभिक्रिया, पहला का दोस्तों क्या कहा जाता है, SN1 अभिक्रिया। याद रखिएगा SN1 अभिक्रिया, या दोस्तों इसी को कहा जाता है एकाणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसी को दोस्तों कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंग्लिश में भी दोस्तों नाम याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए। और दोस्तों जो दूसरा आपका होता है, दूसरा दोस्तों जो होता है SN2 अभिक्रिया। दूसरा दोस्तों क्या होता है, SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, या इसी को दोस्तों कहा जाता है द्विअणुक नाभिक स्नेही
योलुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या अभिक्रिया। और इसी को दोस्तों कहा जाता है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंग्लिश में बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें जो SN1 अभिक्रिया क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। SN1 अभिक्रिया दोस्तों किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, उसी को दोस्तों SN1 अभिक्रिया या उसी को एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहती है। यानी दोस्तों जो अभिक्रिया की जो दर या वेग होती है केवल क्रियाधार पर निर्भर करती है तो उसे SN1 कहेंगे। और दोस्तों जो SN2 होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग क्रियाधार के साथ साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक दोनों पर निर्भर करता है, इसी को दोस्तों SN2 अभिक्रिया या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों आइए पढ़ते हैं SN1 अभिक्रिया या इसी को दोस्तों एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों क्या होता है? दोस्तों इसी को कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर, इंग्लिश में दोस्तों इसी को कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं या अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। SN1 अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, उसी को दोस्तों SN1 अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है दोस्तों, जो SN1 अभिक्रियाएं होती है 3 डिग्री में मोस्टली होती है, जो 3 डिग्री हेलो एल्केन होता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे आपका होगा CH3, C के साथ कितना CH3 होगा? 3 CH3 जुड़ा रहेगा। और दोस्तों इसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, जैसे मान लेते हैं दोस्तों X ले लेते हैं और प्लस दोस्तों यहाँ से न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही OH माइनस। तो दोस्तों यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3, C फिर CH3 फिर CH3 और यहाँ से दोस्तों OH हो जाएगा और यहाँ से X माइनस। तो दोस्तों इसको कहा जाता है क्रियाधार, इसी को दोस्तों कहा जाता है क्रियाधार और इसको दोस्तों कहा जाता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो दोस्तों जो SN1 अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की दर या वेग केवल क्रियाधार पर डिपेंड करता है, मतलब एक ही पर डिपेंड करेगा, उसीलिए इसका नाम पड़ गया है SN1 अभिक्रिया, केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है, उसी को दोस्तों क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना दोस्तों याद रखिएगा। अब दोस्तों इस अभिक्रिया का वेग अगर लिखना चाहे तो अभिक्रिया का दर या इसी को दोस्तों कहा जाता है वेग, समानुपाती दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं क्रियाधार। तो क्रियाधार दोस्तों ये है, तो इसको लिख सकते हैं CH3 3 है तो CH3 का थ्राइस हो जाएगा, फिर C हो जाएगा और इसके साथ दोस्तों X जुड़ जाएगा।
अब X का मतलब दोस्तों क्या होता है, हैलोजन ग्रुप, यानी दोस्तों याद रखिएगा जो X होता है, X मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होता है हैलोजन ग्रुप, इसके स्थान पर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं, बराबर करेंगे तो क्वेश्चन K मिलेगा, और यहाँ से दोस्तों इसको लिख सकते हैं इस तरह से, सांद्रता में दिखाएंगे CH3 का थ्राइस, फिर C और यहाँ से X। दोस्तों इसमें केवल क्रियाधार पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है SN1 अभिक्रिया पड़ गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छा अगर लगे तो यहाँ से X के स्थान पर Br हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल तरीके से यहाँ से Br लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका क्रियाधार हो गया, केवल जो क्रियाधार पर ही निर्भर करता है उसी को कहते हैं SN1 अभिक्रिया। अब दोस्तों जो SN1 अभिक्रिया होती है सबसे मोस्टली जो होती है 3 डिग्री में होती है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होगा, फिर इसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। तो दोस्तों लिख सकते हैं SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया में क्रियाशीलता का घटता क्रम, सबसे ज़्यादा दोस्तों क्रियाशील कौन सा होगा, तो दोस्तों 3 डिग्री होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब दोस्तों होता है कार्बन के साथ 3 अगर CH3 ग्रुप जुड़ा है तो उसे 3 डिग्री कहेंगे। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री में, फिर इसके बाद तो होगा 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में होगा, फिर इसके बाद दोस्तों 0 डिग्री। अब 3 डिग्री में दोस्तों क्या क्या हो सकता है, जैसे लिख सकते हैं CH3, C के साथ 3 CH3 रहेगा, 3 CH3 और कोई हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, जैसे मान लेते Br है, ये 3 डिग्री आपका हो गया। Br जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री होगा। अब दोस्तों इसी को लिख सकते हैं 2 डिग्री, CH3 CH फिर CH3 और यहाँ से दोस्तों ये 2 डिग्री हो गया, जिससे Br जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री हो गया। फिर इसके बाद 1 डिग्री मतलब CH3, फिर CH2, फिर Br और फिर दोस्तों 0 डिग्री मतलब CH3Br। तो दोस्तों इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। जिस अभिक्रिया में केवल अभिक्रिया की दर या वेग केवल क्रियाधार पर निर्भर करता है उसी को SN1 अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके क्रियाविधि को हम लोग देखते हैं कितने स्टेप में होता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो दोस्तों जो SN1 अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होती है 2 चरणों में संपन्न होती है। यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है, यानी कि 2 पदों में संपन्न होती है। यहाँ से लिख सकते हैं 2 पदों में संपन्न होती है, यानी कि दोस्तों जो SN1 अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया की जो क्रिया विधि होता है 2 चरणों में संपन्न होता है, यानी कि 2 पदों में होता है। तो दोस्तों जो पहला पद है, जैसे आपका रिएक्शन लिखा गया था दोस्तों, उसी रिएक्शन को फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे CH3 का थ्राइस और CBr, इस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं। और प्लस दोस्तों यहाँ से नाभिक स्नेही OH माइनस था और OH माइनस Br को अलग कर दिया था, तो दोस्तों यहाँ से बना था CH3 का थ्राइस, फिर C, फिर OH हो गया और दोस्तों Br माइनस। और दोस्तों इसमें हम लोग लिखे थे कि ये होता है क्रियाधार, ये होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो दोस्तों जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप में जो आपका एक क्रियाधार है, यानी कि दोस्तों पहला स्टेप में क्या है, क्रियाधार, और इसको दोस्तों कहा जाता था नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो दोस्तों जो पहला स्टेप होता था, पहला स्टेप में जो क्रियाधार है उसका आयनन होता था, यानी कि कार्बोकैटायन वहाँ से जनरेट होता था। जैसे दोस्तों यहाँ से जनरेट होता है तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं, जैसे इसके साथ कितना है, CH3 की संख्या 3 है, CH3 की संख्या 3 है दोस्तों, यहाँ से Br है। और दोस्तों यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और यह जो क्रिया होती है दोस्तों बहुत ही मंद होती है।
तो यहाँ से दोस्तों Br- क्या होता है, अलग होता है। यानी कि दोस्तों ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री में जो Br- होता है वह आसानी से अलग हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ 3 CH3 ग्रुप है उसके कारण इसका प्लस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब दोस्तों ये जो जितने ज़्यादा संख्या में CH3 ग्रुप कार्बन से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट का काम करेंगे, यानी कि इस कार्बन को सपोर्ट करने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ से दोस्तों जो Br- है आसानी से ब्रेक होकर के अलग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो बनेगा आपका CH3 इस टाइप से बनता है, और दोस्तों Br- से जाएगा तो इस पर दोस्तों प्लस चार्ज आता है, और यहाँ से Br-। और दोस्तों ये होता है ट्राइगोनल और प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो पहला स्टेप में दोस्तों क्या हुआ, जो क्रियाधार था, क्रियाधार में दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तृतीयक, यानी कि 3 डिग्री है तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो दोस्तों जो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड था इसी को क्रियाधार कहते थे। यह 2 भाग में टूट गया, एक कार्बोकैटायन यहाँ से हमें जनरेट हो गया। अब दूसरा स्टेप में दोस्तों क्या होता है, अब जैसे ही कार्बोकैटायन यहाँ से हमें प्राप्त हो गया, अब यहाँ से दोस्तों जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है आएगा इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं CH3 और CH3, और इस पर प्लस चार्ज रहेगा, और यहाँ से OH-। और दोस्तों ये जो अभिक्रिया होती है बहुत ही फास्ट होती है, यानी कि तीव्र होती है। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है इस क्रियाधार पर जो कार्बोकैटायन बना है इसके ऊपर आगे से अटैक करेगा कि पीछे से अटैक करेगा, अग्र साइड से करेगा कि पश्चात साइड से। तो दोस्तों याद रखिएगा जो एसेनोन अभिक्रिया होती है उसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होता है दोनों साइड से अटैक कर सकता है, आगे से भी कर सकता है और दोस्तों पीछे से भी कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर मान लेते हैं अटैक करेगा तो यहाँ से आगे से दोस्तों करेगा तो उसे रिटेंशन कहते हैं, और पीछे से करेगा तो वाल्डेन, इसको कहते हैं रिटेंशन और वाल्डेन। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि आगे से करेगा तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा स्ट्रक्चर सेम, दोनों ही वही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका हो जाएगा और यहाँ से CH3 और यहाँ से दोस्तों CH3। यानी कि दोस्तों जब आगे से अटैक करेगा तो जिस तरह से छाता में आधी जिस ओर से बहती है तो छाता पलट जाता है, सेम उसी टाइप से इसमें होगा। अगर आगे से करेगा तो छाता पलटा हुआ पीछे दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों अगर पीछे से अटैक करेगा तो इस तरह से छाता उधर पलट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इस टाइप से भी हो सकता है, अगर पीछे से करेगा तो OH फिर CH3 और बनेगा, दोनों का नाम सेम होगा बस स्ट्रक्चर होगा अलग। तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल आपका बन चुका है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एसेनोन अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दोस्तों जो SN2 अभिक्रिया है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।